जय हिंद। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आए हैं 2022 का, जो कि इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ये बोर्ड बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ओके, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अणु अड़ियान महतो महियान यह पद किस उपनिषद से लिया गया है? अणु अड़ियान महतो महियान यह उपनिषद किस यह पद किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि कठ उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद? कठ उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो आपका ऑप्शन ए है पूषण, बी है गुरु, सी है राम, डी है शंकर। किससे की गई है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि पूषण से। किससे की गई है? फटाफट करना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। ग्रामो अस्यम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? ग्रामो अस्यम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन है भगवान महावीर, बी है राजा अशोक, सी है फयान, डी है भगवान बुद्ध। किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी भगवान बुद्ध ने कहा था ग्रामो अस्यम महानगरम भविष्यति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? महात्मा गांधी सेतु पुल जो बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, गंगा नदी पर। किस पर बनाया है? गंगा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ही क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी विशाल है। कैसी है? विशाल है। तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ओके, विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है? ओके, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है। तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि पुरुष परीक्षा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आपको यह पढ़ाया गया होगा चैप्टर, ध्यान से याद रखिए कि असली आलसियों की जांच करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि आलसियों की जांच करने के लिए कि कौन सा असली आलसी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। किस ग्रंथ में है? यानी महाभारत में। किसमें है? महाभारत में। सुलभा का वर्णन किसमें है? महाभारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याकल्य ऋषि ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याकल्य ऋषि ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी मैत्रेय को। किसको दी थी? मैत्रेय को। ओके, तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, मैत्रेय को दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है गार्गी, बी है बेगंगा, सी है पंडित क्षमाराव और डी है उर्वशी। तो किसको दी गई थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि पंडित क्षमाराव को दी गई थी। किसको दी गई थी? तो पंडित क्षमाराव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, वारदिम्बा परिणय कौन काव्य है? ओके, तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि चंपू काव्य है। कौन काव्य है? चंपू काव्य है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत महिमा पाठ कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? ओके, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3, 2, सी 5, डी 4। तो कितने पद हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि 5 पद है। कितने पद हैं? 5 पद है। तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी विवाह संस्कार में। अगर आप संस्कार पाठ पढ़ेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, विवाह संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी अक्षरंभा। कौन है? अक्षरंभा। कौन है? अक्षरंभा। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि अन्येष्टि। कौन? अन्येष्टि। ओके, तो पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन की मरणोपरांत कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक टारगेट आपको याद रखना है 100। प्लीज इसे कंप्लीट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। फटाफट से जुड़े रहिए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, यानी योग से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार हैं? तो ऑप्शन देखते हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। कितने द्वार है? तो आपका नरक के कितने द्वार है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है, तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति श्लोक पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? नीति श्लोक का पाठ जो दिया गया है उसमें घर की शोभा किसको माना गया है? तो आपका ऑप्शन है ए पुरुष, बी है बूढ़े, सी है स्त्री, डी है बच्चे। तो किसको माना गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी स्त्री को माना गया है। यानी घर का शोभा किसको माना गया है? स्त्री को माना गया है, यानी जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर में शोभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? तो आपका ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है नेता, सी है सिपाही, डी है व्यापारी। तो कौन देखने आया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी शिक्षक देखने आए थे भीखन टोला को। कौन? शिक्षक भीखन टोला। ओके, तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्राण मध्यान्हम तप यह उपदेश राम प्रवेश राम किसको किसने दिया? यानी कि छात्राण मध्यान्हम तप यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ए वैदिक धर्म, बी सत्य, डी ज्ञान, डी शुद्धत्व का ज्ञान। तो किसने दिया? तो भाई आपका ऑप्शन ए होगा वैदिक धर्म। कौन होगा? वैदिक धर्म। आपका ऑप्शन ए है वैदिक धर्म। ओके, छात्राण मध्यनम तप यह उपदेश राम प्रवेश को किसने दिया था? तो ये है आपका वैदिक धर्म को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ओके, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए है बिरजानंद, बी है गिरिजानंद, सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है धर्मानंद। कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी बिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। तो आपका ऑप्शन ए है राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया? मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया? ओके, तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कलुषित हो गया। कैसा हो गया? कलुषित हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी राम सीता को। कौन? राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। कुत्र तव कडंगम किसने कहा? कुत्र तव कडंगम किसने कहा? तो पाथिक ने कहा। किसने कहा? तो पाथिक ने कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। फटाफट से जुड़ जाइए तैयारी में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी रेस में और वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। बहुत फास्टली तैयारी करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। बाघ कहाँ खड़ा था? बाघ कहाँ खड़ा था? ओके, तो बाघ कहाँ खड़ा था? तो नदी के किनारे खड़ा था। कहाँ खड़ा था? नदी किनारे खड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन है? कर्ण के जन्म के साथ ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन है? तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। ओके, क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, यानी कि कवच कुंडल। कौन था? तो कवच कुंडल, क्योंकि उसको बचपन से ही कवच कुंडल में था और जब तक उसके शरीर में रहता उसको कोई नहीं मार सकता था। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ण का कवच कुंडल का महत्व का वर्णन कीजिए। ओके, तो लिख देना है कि जब तक उसके शरीर में रहता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निरुक्तक के रचनाकार कौन है? निरुक्तक के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी यास्क थे। कौन थे? यास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ए विष्णु पुराण, बी भागवत पुराण, सी नारद पुराण, डी गरुड़ पुराण। तो किस पुराण से संकलित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी विष्णु पुराण से संकलित है। ओके, विष्णु पुराण से संकलित है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर और पर सिलेक्ट कर दीजिए अभी के अभी, ताकि आगे जितने भी आएंगे वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको 100 का टारगेट याद रखना है और भी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।